वैसे ये जो अभी साराना साहब ने बात की, यकीनी तौर पर वो दुरुस्त बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर जब उन्होंने कहा ना कि हमें मसलहत पसंदी से काम लेना अब हमें बंद करना होगा, और आज भी वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान आया कि कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी, भारत से बात हुई तो इन नकात पर होगी। अनवर साहब, मेरा सवाल ये है, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये कब डिसाइड करेंगे, किसने करना है? कौम सुनना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं। ज़रियाब, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी नज़र से शायद नहीं गुजरा होगा ये टिकर भी कि प्राइम मिनिस्टर ने साथ ये भी कहा कि इंडिया किसी तीसरे मुकाम पर बातचीत करने पर अभी राजी नहीं हुआ। तो इस वजह नहीं है, इस वजह से ये मुज़ाकरात का अमल जो है शुरू नहीं हो सका। और आपको याद होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनवर साहब, मुझे ये बताइए, अगर वो राजी नहीं है तो ये जो बीच में इस किस्म के खुदा ना खास्ता छोटे छोटे जो वाकयात है, साने हाथ हैं, इसके लिए क्या हम लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं? मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने भी एक जुमला मुकम्मल पढ़ अदा कर दिया ना कि हमले के नतीजे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद और 38 शदीद जख्मी हो गए, ये हमारे लिए फिर न्यू नॉर्मल है क्या? देखिए ज़रियाब, जब जंग हारने के बाद, सफारती सतह पर हजीमत का सामना करने के बाद, मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था उसमें नाकामी के बाद, आपको याद होगा मैं मुसलसल ये कहता था और ये इंटेलिजेंस इतलात भी थी कि भारत जो है वो बलूचिस्तान में और KPK में दहशतगर्दी के वाक़यात करवाएगा। और आपने देखा पे दर पे उन्होंने वाक़यात करवाना शुरू करवा दिए। बन्नू में भी करवाया, और आज आपने देखा किस तरह बुज़दिलाना स्कूल बस पर हमला करवाएगा जिसमें मासूम बच्चियाँ शहीद हुई। देखिए ना, ये इतलात तो थी। अब कई तो ऐसे टारगेट थे जिनको अचीव कर लिया गया, नहीं होने दिया गया। कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं रुनमा, हम आप दहशतगर्दी के हर वाक़े को रोक भी नहीं सकते। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है, हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, उन्हें ये समझना होगा कि देखिए कि हमने बड़ा इस जंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हमने सच की बुनियाद पर मीडिया ने, भारतीय मीडिया को मात दी। आप देखिए, अगर इस तरह को कोई जाफर एक्सप्रेस का वाक़या है, आप क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ज़राए के जरिए किसी न किसी तरीके से तो हम तक पहुंचाइए ना। देखिए ना, जाफर के बाद अब ये स्कूल बस पर हमला हुआ खुशदार में, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, हम इसे अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करेंगे, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। इसलिए हमारे बयानिए को, हमारा बयानिया प्रवेल भी हुआ और दुनिया ने इसको एक्सेप्ट भी किया। दूसरी तरफ अगर आप भारत की बात करें, देखिए जो बयानिए की जंग है ना, ये अब बहुत ज़रूरी है। आप दिफाई जंग जीत गए, वेल एंड गुड। अब आपने बयानिए की जंग जीतनी है तो आपने हमें अपना दस्तो बाजू बनाना है, आपने हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, हमने उसे आगे पूरी दुनिया तक स्प्रेड करना है, बताना है, क्योंकि वो एक सच है। जब आप हमें बताएंगे नहीं तो फिर हम भी किस तरह वो मालूमात दुनिया तक पहुंचा सकेंगे? एक बात तो ये है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत अब अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आएगा। बुज़दिल दुश्मन जो है वो इस तरह के वाक़यात करता रहेगा। तीसरी बात देखिए बहुत ज़रूरी है ज़रियाब, वो क्या है कि अब हमें अपनी जो डिप्लोमेटिक वॉर है वो जीतनी है। वो कैसे जीतनी है, वो आपने, ठीक है, हुकूमती वफ़द जो है डेलीगेशन तरतीब दे दिया, वो बाहर जाएगा, बात करेगा। ज़रियाब ज़रूरी क्या है, जाके आप ज़ुबानी बात नहीं करेंगे, आपके पास डोजियर होना चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। जाफर एक्सप्रेस के खुशदार वाक़े के, माजी के वाक़यात के, सारी चीज़ें रखें दुनिया के सामने, उन्हें बताएं। सिर्फ ये यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के सामने रखने की ज़रूरत नहीं, दुनिया भर को डोजर दीजिए, बताइए कि ये सूरत हाल है, ये हमारे पास एविडेंस है कि स्टेट टेररिज्म किस तरह भारत करवा रहा है, कैसे फंडिंग यहाँ पे की जाती है, कैसे यहाँ पर दहशतगर्द तंजीमों को फिनांस किया जाता है, उनकी तरबियत की जाती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ, देखिए ईरान और अफगानिस्तान के जरिए दहशतगर्द पाकिस्तान में इंटर होते हैं और यहाँ से कार्रवाइयाँ करके वहाँ पे चले जाते हैं। हाँ जी, ये आप मेरे उसी सवाल का जवाब दे रहे हैं जो मैंने रिजवान अजीज साहब से भी किया था कि हमें अपने, वो कहते हैं ना कि दोस्त की लिबास में बैठे जो दुश्मन है उनके ऊपर थोड़ी नजरसानी करने की जरूरत है। ज़रिया, आप देखिए हमें करना क्या है। हमें, आप आने वाले दिनों में देखेंगी अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला कदरे बेहतर होंगे। अब हमें ईरान के साथ भी हमारे मामला बेहतर हो रहे हैं। हमें वहाँ पर हमें पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमें वहाँ पर जाकर बात करने की ज़रूरत है। आप यकीन कीजिए कि ईरान की मैं बात करूं, उनका ज़्यादातर टिल्ट जो है वो इंडिया की तरफ है, क्योंकि मैंने वहाँ पे खुद विजिट किया, वहाँ से लोगों से बात की। पाकिस्तान को भी वहाँ पर जाना चाहिए, हमारे वफूद भेजने चाहिए, डेलीगेशन भेजने चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए। इसी तरह अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हम हमसाए चेंज नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको बैठना चाहिए, बिल्कुल, हम हमसाए तब्दील नहीं कर सकते, पर अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर जरूर कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें नजरसानी करने की जरूरत है।